सुखी जी देखिए, क्वेश्चन 16 इसलिए अच्छा क्वेश्चन है कि एज भी आपको समझ आएगी और रेशो भी समझ आएगी। ठीक है। कुछ बाइफर्केशंस हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में ना, कुछ बकेट्स हैं जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फॉर एग्जांपल, एज रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं, रेशो रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं। ऐसे टू डिजिट नंबर इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं। टू डिजिट प्रॉब्लम भी हम करेंगे। तो आज हम जो करेंगे वो एज की, रेशो की और टू डिजिट नंबर की प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, बट प्रॉब्लम्स आप और भी बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम्स आप स्पीड, डिस्टेंस, टाइम की प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। प्रॉब्लम्स आप फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम बना सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा कि एज रिलेटेड, रेशो रिलेटेड और टू डिजिट नंबर रिलेटेड ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले देखिए, द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 9:4। जब भी रेशो के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और रेशो आपको इसलिए अच्छी तरह समझना पड़ेगा क्योंकि 10th क्लास में रेशो फिर से आएगा, तो समझ लीजिए। ठीक है। ए और बी की जो एज है उसकी अगर रेशो 9:4 है, तो आप उसको लिख देंगे 9K/4K। नहीं समझ में आ रहा? सुखी जी नहीं समझ आ रहा तो पूछिए। अब वो के की बेटा क्या वैल्यू है, मुझे तो पता नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, के की वैल्यू अगर 10 होगी, के की वैल्यू अगर 10 है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए जो है मिश्रा जी वो होगी 90, और प्रेजेंट एज ऑफ बी जो है वो होगी 40। तो हमारी मुसीबत क्या है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है। बट द पॉइंट इज, जब भी रेशो दी जाती है तो रेशो में फटाफट आप के लगा देंगे और उस के को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। 9K/4K, यूजली के लगाया जाता है, कुछ लोग एक्स भी लगा देते हैं। सो कुछ लोग बोलेंगे कि देयर प्रेजेंट एजेस वुड बी 9x एंड 4x। मेरी बात नहीं समझ आ रही सुखी जी? तो आप एक लाइन लिखेंगे, लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी 9K/4K। 9K किसकी एज है? ए की। और 4K किसकी एज है भाई? बी की। अब लेट अस अज्यूम हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू 3 आती है, 3। तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी होगी? 27। और प्रेजेंट एज बी कितनी होगी? 12। श्रेया जी नहीं समझ में आया? तो रेशो के क्वेश्चन में हमेशा याद रखिए, क्लास 10th में फिर से रेशो आएगा, याद रखिए। 9K/4K और के की वैल्यू निकालनी होगी। पहली लाइन क्लियर? अच्छा, एक और चीज आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ए की एज 9K है तो ए जो है वो बी से बड़ा ही होगा। नहीं समझ में आया भाई? ए 9K है ना, 9 टाइम्स के है, और जो बी है वो 4K है, 4 टाइम्स के है। तो ऑफ कोर्स ए बी से बड़ा ही होगा, कोई और डाउट ही नहीं है। आप ओके बोलते हैं तो आगे चलो। 7 years हेंस, अब इस केस में कुछ वर्ड यूज होंगे। ठीक है। एक वर्ड यूज होगा 7 years बिफोर, एक वर्ड यूज होगा 7 years आफ्टर। बिफोर और आफ्टर तो बड़ा आसान है, समझ आता है। आज अगर आपकी एज 16 साल की है तो 6 साल पहले 10 साल के थे, और 6 साल के बाद 22 साल के हो गए। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा? थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। लिखिए, आज आपकी जितनी एज है लिख लीजिए, जितनी भी एज आपकी है। ठीक है। 10 साल बाद आपकी एज कितनी होगी? लिख लीजिए। और 10 साल पहले आपकी एज कितनी थी? लिख लीजिए। बहुत मुश्किल फंडा है सुखी जी, बहुत मुश्किल है। ओ माई गॉड, इट्स सो टफ। अरे भाई, अगर मेरी आज एज 14 है तो 10 साल के बाद मेरी 24 होगी, और 10 साल पहले 4 थी। और मैं वो लेक्चर भी जो आपको भेजा था उसमें भी ये रिकमेंड किया है कि जब भी एज रिलेटेड क्वेश्चन है तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ताकि आप समझ सकें कि भाई हो क्या रहा है। और जहां पर आप हैं वो याद रखिए, आज आप कहाँ पर हैं? यहाँ पर है। नहीं समझ में आया? तो आपने जो एज्यूम किया है सुखी जी, आपने एज्यूम की है कि मेरी ये नंबर लाइन और ए जो है वो 9K और 4K यहाँ पर है, प्रेजेंट पे। दोस्तों समझ नहीं आ रहा? अरे डाउट है तो पूछ लो, मम्मी थोड़ी बताएगी घर जाके। सैम जी बताइए।
मम्मी को नहीं बता सकती, हो सकता है मम्मी और अच्छा बता दे। मिश्रा जी समझ आया? किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, बैंकिंग फलाना ढिमकाना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंकिंग, होटल मैनेजमेंट, एनडीए, ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 7 years hence। अब इस केस में याद रखिए, हेंस का मतलब होता है बाद में, 7 साल बाद में। बाद में, बाद में, या 7 years आफ्टर। मित्रों नहीं समझ में आया? 7 साल के बाद। पहले तो ये डिसाइड किया जाए, सुखी जी से पूछते हैं, 7 साल के बाद बेटा एक बात बताओ, ए कितने साल का होगा और बी कितने साल का होगा? सुखी जी। अरे 16 कहाँ से आ गया? किसको? ए की आज की एज कितनी है? बेटा 9K है। 9K है। तो 9K में क्या ऐड करोगे? 7। जब 9K में 7 ऐड करोगे तो अलजेब्रा की इज्जत बचा के रखो, तो 9K+7 होगा। 9+7 नहीं होगा। नहीं समझ में आया? अरे मिश्रा जी समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा? तो बी की एज बता दीजिए कितनी होगी। 4K+7। शाबाश। अरे अलजेब्रा में लाइक और अनलाइक टर्म्स पे लंबे चौड़े लेक्चर हुए हैं। 3x² +2x +5, सुखी जी किसके इक्वल होता है? नहीं नहीं, कर दो यार, इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाओ। 3 कुछ नया करके दिखाओ बेटा। 10x³ कर दो, आग लगा दो, मतलब मैथ्स की दुनिया में। नहीं नहीं समझ में आया? ये बेवकूफी है। अनलाइक टर्म्स है बेटा, याद है? अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जो हैं वो आपस में ऐड नहीं होते, ना सब्ट्रैक्ट होते हैं, वो ऐसे के वैसे रहते हैं। वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं और डिवाइड हो सकते हैं। लंबा चौड़ा लेक्चर हुआ है, एक नहीं 3 4 हुआ है। बट यही अगर 3x² -2x +5x² होता तो सुखी जी आंसर क्या हो जाता? 5 3 8, 8 - 2 6x²। नहीं समझ में आया? ऑफ कोर्स आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर हम तो वर्ड प्रॉब्लम कर रहे हैं, आप ये कहाँ पर आ गए? बट भाई मैथ्स है, कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। अब क्या करूं मैं? मेरी बात समझ में आ रही है? चीजें इंटरकनेक्टेड है, जैसे आपकी बॉडी इंटरकनेक्टेड है। आपका लेट अस अज्यूम पेट खराब है, तो डॉक्टर आपसे पूछेगा भाई क्या खाया था? आप उसको क्या बोलोगे? आपको क्या मतलब मैंने क्या खाया था, माइंड योर ओन बिजनेस, ये बोलोगे क्या? अरे इंटरकनेक्टेड है ना चीजें। यू हैव टू। सैम जी के बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाती हैं, आई एम हैविंग ट्रमेंडस हेयर फॉल। तो डॉक्टर उनसे पूछेगा कि बेटा आपकी डाइट क्या है, आपका किस एरिया में रहते हो, वहाँ क्या ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्या आपको स्ट्रेस है? अब सैम बोले माइंड योर ओन बिजनेस, आप सिर्फ ये बताइए, मुझे मेडिसिन बताइए। फालतू की बात है ना? तो मैथ्स में भी उसी तरह चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। टीचर को ये नहीं बोल सकते कि माइंड योर ओन बिजनेस, आप वर्ड प्रॉब्लम कराइए। शांति। 7 year हेंस, 7 साल के बाद, ए की एज बेटा होगी 4K+7। आई एम सॉरी, ए की एज होगी 9K+7, और बी की जो एज है वो होगी 4K+7। यहां तक किसी को डाउट है तो रोक लीजिए। पक्का? उसके बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेस वुड बी 5:3। अब जो रेशो है वो कितनी है? 5:3। तो अब जो एज है, थोड़ा आराम से समझिए सुखी जी। अब तो आप 7 साल बाद में आ चुके हैं, तो 7 साल के बाद ए की एज कितनी है सुखी जी? अरे भाई हम नहीं सुधरने वाले। ए की एज कितनी है? बी की एज कितनी है? और रेशो किसके इक्वल होगी? अच्छा, आप पहले रेशो बता रहे थे, ओके ठीक। तो अब इन दोनों की रेशो लेंगे तो रेशो कितनी आएगी? 5:3। नहीं समझ में आया? तो कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए अगर आपको समझ आता है। आज दो बालक हैं, एक की एज 10 साल है, दूसरे की एज 5 साल है। तो रेशो कितनी है बेटा?
मेरी बात नहीं समझ आई। 20 साल के बाद, 20 साल के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, ए की एज कितनी हो जाएगी सुखी जी? 30। बी की एज कितनी हो जाएगी? रेशो कितनी हो जाएगी? 6/5। अरे फोकस कर लो, बाद में समझ नहीं आएगा, बाद में समझ नहीं आएगा। खड़े होके बंद कर लेना, खड़े होके बंद कर। तो आज जो रेशो है, आज जो रेशो है वो है 2:1। और 20 साल के बाद जो रेशो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6:5। नहीं समझ में आया? तो उसी तरह अब ये क्वेश्चन अगर मैंने बनाना हो तो मैं क्वेश्चन कैसे बोलूंगा कि भाई ए और बी हैं, उनकी आज की रेशो कितनी है? 2:1। और 20 साल बाद रेशो कितनी हो जाएगी? 6:5। तो बताओ प्रेजेंट एज ए और बी की कितनी होगी? नहीं समझ में आया? मैडम क्वेश्चन ऐसे होगा, द प्रेजेंट एज, क्वेश्चन ऐसे होगा, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 2:1। आफ्टर 20 years the ratio is 6:5। आई एम सॉरी, द प्रेजेंट रेशो, एक्चुअली ये रेशो है, मुझे रेशो लिखना चाहिए। द प्रेजेंट रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 2:1। आफ्टर 20 years द रेशो इज 6:5। मैं रेशो की बात कर रहा हूँ। तो आज अगर रेशो 2:1 है और 20 साल के बाद रेशो, बात समझिए, एज की बात नहीं कर रहा, रेशो की बात कर रहा हूँ, जो रेशो है वो 6:5 है। तो क्वेश्चन ये होगा कि उनकी आज की प्रेजेंट एज कितनी होगी। अब आप ये नहीं बोल सकते कि उनकी प्रेजेंट एज 2 years एंड 1 year है। भाई वो रेशो है, वो एक्चुअल एज नहीं है। अभी भी डाउट है? ये जो क्वेश्चन है ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें एज के फंडे भी समझ आते हैं, रेशो के फंडे भी समझ आते हैं। भाई यहाँ तक किसी को डाउट है? तो पहली जो आपने इक्वेशन बनाई वो ये बनाई, ये सुखी जी जो हो रहा है वो प्रेजेंट में हो रहा है। और ये जो हो रहा है ये कब हो रहा है? 7 years। और ये रेशोज हैं। मिश्रा जी अब क्या किया जाए? सैम जी अब क्या किया जाए? सॉल्व कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ऐसे दो क्रॉस लगेंगे। 3 × 9k + 7, 3 × 9k + 7 इज इक्वल टू 5 × 4k + 7। नहीं समझ में आया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है आपको आना चाहिए। सर ब्रैकेट्स कैसे खोलते हैं आपको आना चाहिए। 27k + 21 इज इक्वल टू 20k + 25। मित्रों कोई डाउट है? इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते तो मुश्किल है। आपकी मैक्सिमम हेल्प ये की जा सकती है कि लिस्ट भेज दूंगा, उसमें बैठ के घर पे 6th 7th क्लास को जैसे इक्वेशन सॉल्व की जाती है, शायद आपको भी भेजी थी। तो 7k जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 14 के। और के इक्वल हो गया 2 के। नहीं समझ में आया? तो सुखी जी प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी होगी? मिश्रा जी, मिश्रा जी सोए हुए हैं हाइबरनेट मोड में, बताइए। 9k इंटू नहीं है बेटा, के की वैल्यू सिर्फ 2 डाल दो। शाबाश। 18 साल। और बी की उम्र कितनी होगी सुखी जी? 8 years। तो आज की एज ए की 18 साल है, बी की एज मिश्रा जी 8 years है। चेक किया जाए रेशो कितनी निकलती है। 18/8 कीजिए मिश्रा जी फटाफट। रेशो क्या होती है सर? श्रेया जी कीजिए जरा। बटा मतलब 18/8। ओ सर आई गो टू इंग्लिश मीडियम, आई एम नॉट अ पेंडू लाइक यू।
करिए जरा, 18/8 भैया निकाल लेते हो रेशो कि वो भी नहीं निकाल पाते? है, उसकी भी प्लेलिस्ट है। ओ माय गॉड, ट्रिमेंडस। 7 साल के बाद ए की एज कितनी होगी सुखी जी? आफ्टर 7 ईयर। रस आफ्टर 7 ईयर्स मैडम, ऐसे मतलब किलर मत करो। अरे इंटू परंतु कहां से आ गया? आपकी आज की एज कितनी है? 7 साल बाद कितनी होगी? 7। कितनी? 21। जी प्लस ही करना है मैडम, कि ये बोलो कि नहीं मेरी आज 14 है उसके बाद इंटू 7 कर दो सर। 14 इंटू 7, 7 4 20, 98 ईयर्स की हो जाऊंगी सर मैं। शादी, बच्चे, ग्रैंडसन सब हो गए मेरे सर बीच में। 7 साल के बाद क्या है सर? मैं इंटरस्टेलर देख रही थी, उसमें बताया कि 7 साल में भी बहुत चीजें हो सकती हैं। आप स्पेस ट्रेवल में बिलीव नहीं करते क्या? आज किस लिए हाथ खड़ा किया हुआ है? ऑसम। तो 18 + 7 करोगे तो 25 साल। ये तो मिश्रा जी ने भी कर लिया सुखी जी। अब बताइए, श्रेया जी को पकड़ लेते हैं। श्रेया जी, बी कितने साल का होगा? 56 बोलो बेटा, बोलो बेटा। कुछ नया करो, जब सारे ऐसे बोरिंग से आंसर दे रहे हैं। तो ये कितने साल का हो जाएगा? 25 साल का। और ये कितने साल का हो जाएगा? 15 साल का। फिर से रेसो निकाल लो, 5 5 25, 5 6 15। तो रेसो आ गई 5/3। क्वेश्चन आपने ठीक किया। नहीं समझ में आया? अरे फंडा समझो। अगर आज 14 साल के हो तो 10 साल के बाद 24 साल के हो गए, शादी की उम्र हो जाएगी श्रेया जी आपकी, शायद हो भी चुकी हो। बताइए। मैडम ये चेक कर रहे हैं हम। जो आंसर है वो तो मिश्रा जी ने बता ही दिया कि 18 साल और 8 साल। बट हम उसको सैनिटी चेक कर रहे हैं कि हमने जो किया है वो ठीक भी किया है नहीं किया। तो वर्ड प्रॉब्लम जब लोग बोलते हैं कि मुश्किल होती है, वर्ड प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत आसान होती है, क्योंकि उसमें आप आंसर हमेशा चेक कर सकते हैं। वो गलत हो ही नहीं सकती अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ। और थोड़ा लॉजिकली सोचिए। इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आज 24 साल की हूँ तो 10 साल पहले मैं 14 साल की थी। 14 ईयर्स। अगर आज मैं 14 ईयर्स की हूँ तो 10 साल बाद मैं 24 होंगी। जैसे ही मल्टीप्लाई करो तो खुद अपने आप को एक चांटा मारा करो, कैसे हो सकती हूँ मैं? अगर आज 14 की हूँ, 10 साल के बाद मैं 140 ईयर्स की हो जाऊंगी, मतलब कहाँ पर हूँ मैं? अब आई गॉन? एम आई ड्रंक ऑन समथिंग? आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा सैनिटी चेक रखिए। भाई मैथ्स नहीं आता, अकल तो है ना। आप समझ रहे हैं? कॉमन सेंस तो है कि ठीक है सर मैथ्स नहीं आता। बचपन में सड़क पे भाग रही थी, जोर से गिर गई थी मैं, नहीं आता नहीं आता। तो ईश्वर की इच्छा है। सुखी जी, कोई डाउट? रेशो और एजेस में ऐसे ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। कोई डाउट है? नाइस।